Hello students, how are you all? This is the last part of the video students, the story of village Palampur. In this part we will cover up the non-farming activities, and in earlier parts we have discussed about the story of village Palampur, non-farming and farming methods, what are factors of production, what is land distribution in Palampur village, what is labor and what is capital, and what are ways of increasing production. So students, in this part of the video we will discuss that what are non-farming methods. non-farming activities की हमने बात की थी स्टूडेंट्स जब हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो किया था कि फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं. फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हमने वो चीज़ें की थी जो कि हमें एग्रीकल्चर करने के काम आती हैं. एग्रीकल्चर में जो हमें यूज़ आती है जैसे लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, टूल्स एंड मशीनरी, working capital and physical capital. Fine students, now in this part of the video we will learn that what are non farming methods. non farming activities वो होती हैं, सबसे पहले देखिए डेयरी, then second one is small scale industry, then third one is shopkeepers in Palampur, and fourth one is transport. सबसे पहले पढ़ते हैं what is dairy. now dairy the other common activity. अब पालमपुर में हमने अभी तक एग्रीकल्चर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि एग्रीकल्चर कैसे होता है, कितनी लैंड होती है, कितने टाइप के लेबर हैं, कितने टाइप के फार्मर्स हैं, वहाँ पे कितनी लैंड कितने फार्मर्स को मिली हुई है. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ा. रॉ मटेरियल कैसे यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के अलावा जो लोग काव और बफलोज रखते हैं उन्हें डेयरी के प्रोडक्ट्स वो कैसे सेल करते हैं. अब जिन लोगों के घर में गाय और भैंस होती हैं वो लोग क्या करते हैं, मिल्क को अदर टाउन्स और सिटीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं. मींस गांव में वो लोग क्या करते हैं, दूध को या जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन्हें बनाकर क्या करते हैं, अदर टाउन्स और सिटीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं. उससे क्या करते हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, डेयरी एक्टिविटी बोलते हैं. एंड इट इज़ अ नॉन फार्मिंग मेथड. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. व्हाट इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टूडेंट. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें हम सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स का यूज़ करते हैं. अब एक तो होती है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें कि कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल फैक्ट्री है, तो वो क्या होगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. उसमें बहुत सारी मशीनरीज़ हैं, बहुत सारी एक्सेस में लेबर है, एक्सेस में बहुत सारा उनके पास मनी है. ठीक है, वो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री. एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ दैट जिनके पास कम कैपिटल होती है, कम लेबर होती है स्टूडेंट्स उनके पास, और कम ही क्या होती है, अदर एक्टिविटीज़, मतलब कि उनके पास बहुत कम रॉ मटेरियल वगैरह होता है. सिंपल होती है ये, बिल्कुल घर में बैठकर भी आप कर सकते हैं. इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. सपोज़ एक पर्सन है जिसका नाम है मिश्री लाल. अब मिश्री लाल ने क्या किया, एक शुगर क्रशिंग मशीन खरीद ली. टाउन से जाकर, किसी भी एक सिटी से जाकर शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीद ली, जिसमें कि क्या करते हैं, वो गन्ने को क्रश करके जागरी बनाते हैं. जागरी क्या होता है गाइस, गुड़ होता है. गुड़ बनाते हैं गन्ने को क्रश करके, और क्या करते हैं, उस गुड़ को वो शाहपुर टाउन में जाकर बेच देते हैं गुड़ को, और जिससे कि वो क्या करते हैं, अपना थोड़ा बहुत पैसा अर्न करते हैं और उनको क्या होता है, उससे प्रॉफिट होता है. दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. पहले भी मैंने आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे कुछ कुम्हार होते हैं घर में पोट्री बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पापड़ वगैरह का बिज़नेस करते हैं. बहुत सारे बिज़नेस हो सकते हैं स्टूडेंट जो लोग घर में बैठकर ही करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल और बहुत ज़्यादा लेबर का यूज़ नहीं होता. नाउ द थर्ड वन इज़ शॉपकीपर्स इन पालमपुर. अब शॉपकीपर्स तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स कौन से होते हैं. शॉपकीपर जैसे कोई स्टेशनरी का सामान रख रहा है, कोई किराने का सामान रख रहा है, कोई छोटे मोटे कपड़े की शॉप है किसी की, या किसी का कोई जूस का बिजनेस है किसी का. अब ये लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे गुड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये होलसेल शॉप से ख़रीद लेते हैं. टाउन में जाते हैं, गांव में शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, ये लोग क्या करते हैं, टाउन में जाके बड़ी शॉप से, जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं उससे होलसेल में बल्क में सामान ख़रीद लेते हैं और गाँव में आकर फिर उसे बेचते हैं. उससे क्या होता है, इन्हें बहुत कम अर्निंग होती है, बट ये लोग अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए अर्निंग कर लेते हैं. नाउ
अब ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे वीट, शुगर, टी, टूथपेस्ट एट्सेट्रा, ये सभी शॉपकीपर्स पालमपुर विलेज में सेल करते हैं. फाइन स्टूडेंट्स, द लास्ट पार्ट इज ट्रांसपोर्ट. नॉन फार्मिंग मेथड का लास्ट पार्ट है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज़ अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही बड़ा फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है जिसमें क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो हमारे पास वो थे तेजपाल सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया था, जब उनके पास बहुत सारी सरप्लस वीट हो गई थी तो घर में यूज़ करने के बाद, गांव में यूज़ करने के बाद उन्होंने क्या किया था, रायगंज में उन्होंने वीट को ट्रांसफ़र किया था. अब कैसे किया था, बुलोक कार्ट के थ्रू किया था. तो बुलोक कार्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट का मीन है. तो रोड्स पे जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट वर्क करते हैं जैसे ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, कार्स और बुलोक कार्ट्स, टोंगास एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ट्रांसपोर्ट में. और ये किस लिए यूज़ आती हैं, ये इसीलिए यूज़ आती हैं ताकि ये एक गांव को शहर से कनेक्ट कर सकें. यानी कि गांव से शहर में जाना हो या शहर से अगर गांव में आना हो तो इन चीज़ों का हम भरपूर यूज़ कर सकें. Fine students, so here we have just completed the chapter. This was the last part of the video. I hope you enjoyed and learned what I tried to tell you. Thank you students. Have a very nice day. Do subscribe and like the channel if you like the video. Thank you. Have a nice day.